गुरु जी की बड़ी अपार कृपा। गुणगान करना और गुणगान सुनना, ये एक बहुत उत्तम चीज है। इससे ऊपर परमात्मा के घर में ऐसी कोई चीज नहीं है। गुरु जी की बहुत बड़ी देन है हमें ये कि गुणगान करना और गुणगान सुनना। उनकी बड़ी कृपा है आज फिर आपके संग रूबरू हुआ हूं, ये उनकी कृपा है। हर एक पल जो है उनकी कृपा है। मैं आपको यहां से शुरू करूंगा कि गुरु जी के बारे, गुरु जी का एक रूप आपको बताता हूं। आपे हर एक रंगी, आपे हर एक रंग है, आपे हर एक रंग है, आपे ही बहुरंगी, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। कहते हैं कि गुरु जी का रूप क्या है, ये स्वरूप देखते हैं। ये तो इंसानी जामे में जब आए हैं तो ये उनका रूप है, पर जो ये असली उनका जो एक रूप है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। आपे हर एक रंग है, हर कहते परमात्मा नू, परमात्मा अज जो जिस रूप में आया है वो गुरु जी के रूप में आया है। तो गुरु जी की बात चल रही है। आज के समय के में परमात्मा आया है तो इस रूप में आया है। ये एक रंग है, ऐसा रंग है, ऐसा रंग किसी के पास नहीं है। रंग मतलब इशारा है। गुरु जी एक बात कहते थे, कहते कि मैं कई लखा वाट दी रोशनी हाँ, तुसी तां एक 0 वाट दा बल्ब भी नहीं है। सारी दुनिया जानती है, हर धर्म में लिखा है, परमात्मा प्रकाश रूप है, वो एक प्रकाश है। इसीलिए कहा गया है कि उसका कोई शक्ल सूरत नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो जूनों में नहीं भटकता। मैं इस पे भी आपको बताऊंगा कि किसी ने पैदा नहीं किया। पहले ये बात पूरी कर लूं कि रंग जो है ना वो है रोशनी। अपने मुंह से कहते थे गुरु जी, मैं कई लखा बांट दी रोशनी। आपे हर एक रंग है, आपे ही बहुरंगी, वो अनेक उसके रंग हैं आगे, कोई गिनती नहीं कर सकता, एक नहीं देख सकता रंग उनका, तो इतनी गिनती कौन करेगा। उनके फिर बहुत रंग हैं। कुछ रंग जो हमारे तुम्हारे में वो दे रहे हैं, उससे चल, उस रंगों से चल रहे हैं हम, ये भी एक रंग है। आपे ही बहुरंगी, जिस पर गुरुजी जैसा रंग चढ़ा दें वैसे इंसान हो जाता है। इसमें मतलब की बात जो आनी है वो ये है, रंग वाला है गुरुजी, रंग वाले हैं और बहुत रंग वाले हैं, उनके पास बड़े रंग हैं। हम आप अक्सर बात करते हैं ना, देखा गुरु जी का रंग कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होने वाला था, अगर होता है तो अक्सर कई बार कह देते हैं कि देखा गुरु जी का रंग।
रंग क्या देखा? उनकी करनी देखी। अनेक प्रकार की करनी है उनकी करनी। बहुत से रंग हैं, ये बहुत सी करनी। मगर जैसा किसी को करके दे दें वैसा ही होना है। हम बार बार इस बात पे हम जोर लगाते रहें, या कई बार ऐसा है कि कोई जिक्र चले तो हम समझ ना पाए या हम समझने की कोशिश ना करें, ये बात अच्छी नहीं होगी। क्यों? करे करावे आपे आप, मानस के किछ नाही हाथ। करे करावे आपे आप, आपे हर एक रंग है। बात तो सेम ही है। वही रंग खेलता है, वही रंग देता है, वही रंग चलाता है, सब कुछ वही करता है। बंदा तो कुछ नहीं कर पाता। तो बार बार हम इस बात पे आने की कोशिश करें कि मैं ही करता हूं, मैं चल के ना जाऊं ऑफिस तो कैसे काम चलेगा, मैं ये ना करूं तो कैसे होगा। ये बात यहां तक ठीक है कि चल के काम पर जाना, अपने शरीर को हिलाना, वो हिलता है, काम करता है, ये करना, ये गलत नहीं है। मगर इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने की बात है। चलाता कौन है? जॉब किसने दी? कारोबार किसने दिया? काम करने के काबिल किसने बनाया? यहां तक पहुंचे किसने पहुंचाया? ये गुरु जी का काम, ये उनका रंग है, ये उन्होंने पहुंचाया। तभी तो शरीर जो है ये काम काज करता है। आपे ही बहुरंगी, बड़े रंग हैं, बड़ा कुछ करता है। 24 घंटे कोई बीच में ऐसा गैप नहीं होता है कि गुरु जी कुछ ना करते हों। इस पर मैंने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा हुआ है। 24 घंटे गुरु जी के साथ रहना। अगर साथ रहता हूं तो दिखता भी है। इंटरेस्ट बढ़ जाए तो इंसान फिर देखते और भी देखता है, फिर बारीकी से भी देखता है। 24 घंटे गुरु जी आराम नहीं करता। गुरु जी लेटे हुए हैं, आम इंसान को दिख रहा है कि ये सो रहे हैं, गुरु जी आराम कर रहे हैं। आम देखने को इंसान को यही दिखेगा, मगर वो आंख नहीं है देखने वाली कि जिससे देख सके कि गुरु जी लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, या सोए हैं, कि या दुनिया के सारे काम काज चला रहे हैं। वो आंख नहीं है देखने वाली। मगर साथ रहने से गुरु कृपा ऐसी होती है, गुरु ही फिर समझाता है, वही दिखाता है फिर अपने रंग। मेरे को बड़े रंग दिखाए हैं गुरु, बहुत रंग दिखाए हैं। वही दिन रात 24 घंटे सोते नहीं, आराम नहीं करते। वो आपको समझने के लिए मैं बोलता हूं, वो जागते रहते हैं, वो सदा जागरूक हैं। एक बंदे ने गुरु जी से पूछा, क्योंकि रात को 3 बज जाने, 4 बज जाने, मान लो 4 बजे किसी को भेज दिया तो चल भाई तेरी छुट्टी मिलेगी, तू जा। 3 4 5 लोग अभी बैठे हैं, उसके पीछे उनको छुट्टी देनी है, लेकिन वो चला गया। वो तो यही सोचेगा, तो तभी तो सवाल किया कि आराम कब कर दे, आराम कब कर। तो उसने इस ख्याल से देखा होगा ऐसा कि रात को भी इतने बजे लेट जाऊंगा तो भी गुरुजी बैठे होते हैं, कुछ लोग भी बैठे होते हैं। तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी तुसी सौंदे कदों हो?
आप सोते कब हो, ये सवाल पूछा। तो गुरु जी के मुंह से ना अचानक कुछ ऐसी बातें निकल जाती। अचानक गुरु जी बोले, कहते रब सौ जाए तो परलो नहीं आ जाएगी। अब आप समझो बात, रब सौ जाए तो परलो नहीं आ जाएगी। सवाल तो गुरु जी से पूछा है, गुरु जी को ही पूछा है कि आप सोते कब हो। तो मुंह से उनसे ये निकला कि रब सौ जाए तो परलो नहीं आ जाएगी। इस बात से बड़ी समझ आई मेरे को। फिर तो देखता रहा कि गुरु जी शरीर को लिटा देना अपना, और अंदर से जो आज जो एक प्रत्यक्ष रूप जिसमें रूप में आज हैं, वो अपना अंदर से शरीर से बाहर निकाल के तो दुनिया के एक तरफ ध्यान पूरा लगाए रखना। अरदासें आ रही हैं, ज्यादा तो अरदासें होती हैं, खुद भी देख रहे हैं। तब फिर समझ आई कि गुरु जी लेटते हैं, शरीर लेट जाता है, वो रेस्ट पर होता है, गुरु जी रेस्ट पर नहीं होते। वो 24 घंटे दुनिया का कल्याण में और दुनिया को देखते रहते हैं, दुनिया को चलाते रहते हैं। आपे ही आपे हर एक रंग है, आपे ही बहुरंगी। इतने रंग हैं कि वो 24 घंटे सदियों से वो इसी रंग में ही चलाने में गुरुजी लगे रहते। कई रंग हैं, हम देख नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, लेकिन समझ लो पत्थर में अगर कीड़ा बैठा है उसको भी चला रहे हैं। इतनी गहराई पानी के अंदर, समुद्र के बड़े तल कई किलोमीटर नीचे भी कोई बैठा है उसको भी चला रहे हैं। आप भी सुनते हो, मैंने भी सुना है, और भी बड़ी धरतियां हैं, और भी जनरेशन वहां पे अलग किस्म की है, हमने तो नहीं देखी, लेकिन उनको पता है, उनको भी चला रहे। कितना बड़ा, कितने रंग होंगे उनके पास। शायद आप इस बात से समझ गए होंगे कि बहुरंगी, आपे ही बहुरंगी, बड़े रंग हैं उनके पास। अच्छा, इंसान में भी रंग चढ़ा देते हैं गुरु जी। जैसी इच्छा, जैसी मंशा इंसान रखेगा गुरु जी से, वैसा रंग चढ़ा देते हैं। चाहे दुनियादारी का हो, चाहे सेहत का हो, चाहे गुरु जी की भक्ति का हो, को कैसा भी हो। गुरु जी की तरफ अगर ध्यान लगाने की इच्छा प्रकट हुई है, मेरे देखने में काफी लोग हैं, आए हैं, मिले भी हैं, देखा भी है, जो गुरु जी की तरफ ध्यान लगाते हैं उन पे अपना रंग भी चढ़ा देते। अपना रंग मतलब जैसा इच्छा अंदर थी वैसा रंग चढ़ा दिया। रंग चढ़ा दिया मतलब भक्ति का फल होता है, याद करने का फल होता है, अच्छे कर्म करो तो फल होता है, बुरे करो तो फल होता है, हर चीज का फल है। लेकिन याद करने से जो रंग इंसान को चढ़ता है ना, वो देखने वाला ही देख सकता है, या जिस पे चढ़ा है वो खुद महसूस करता है। तो वो फिर गुरु जी वैसा रंग भी उसको चढ़ा देते। ज्योतिष पावे नानका साई गल चंगी, बड़े काम की बात है। अब तो नानक देव जी कहते हैं ज्योतिष पावे नानका, नानक बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, कभी अपना नाम लिख देता है ना, वैसे इन्होंने भी अपना नाम
बीच बीच में लगाते कि मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है, मैंने जाना है। तो ये बीच में ऐसा नाम होता है। तो जो तिस भावे, तेरे को जो अच्छा लगे। नानक कहते हैं कि क्यों, उन्होंने उन पे रंग चढ़ा है, उन्होंने देखा है, जाना है, सब समझ गए, तभी तो कह रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क नहीं देखा तो मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि न्यूयॉर्क कैसा है। मैंने लंदन नहीं देखा, मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि लंदन कैसा है। जिसने देखा है, अगर मैं देख लूंगा तो मैं जरूर बोलूंगा कि ऐसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो तिस भावे, जैसे आपको ठीक, भावे का मतलब है जैसे आपको अच्छा लगे। हमारे लिए जो आपको अच्छा लगा है, साई गल चंगी, वही बात अच्छी, वही किया हुआ हमारे लिए अच्छा है। हम अच्छे बुरे में बड़ा चाहते हैं, समझ है नहीं, ना अच्छे बुरे की समझ है, ना खास जो इस सृष्टि के बारे में समझ, कोई समझ नहीं। सच जानना, अपने घर के बारे में इंसान को समझ नहीं, घर उलझ जाते हैं, समझ नहीं आती, उलझता ही जा रहा है, समझ नहीं आती किस वजह से उलझ रहा है। तो हम चले गुरु को देखने, हम चले परमात्मा को देखने। परमात्मा ऐसे कर देता तो अच्छा था, उसने ऐसा कर दिया, मैंने तो ऐसे कहा था। हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं, हमें समझ जरा भी नहीं, सच जानो जरा भी समझ नहीं, अपने आप के बारे में भी समझ नहीं, इतनी तक भी समझ नहीं है सारा दिन हम करते क्या हैं, कितना अच्छा करते कितना बुरा करते, इसकी भी समझ नहीं है। तो चल पड़ते हैं हम गुरु की तरफ, गुरु ऐसा कर देता तो अच्छा था, क्या जरूरत थी आज बरसात करने की, ऐसे बोलते हैं। क्या जरूरत थी इतनी आंधी आने की, सब सत्यानाश हो गया। देखने में लगता है, पर वो जानता है इसका हमारे लिए ही मतलब है, हमारे लिए मतलब। सो आज से हम एक बात जरूर जान लें कि जो गुरु जी करते हैं, जो हमारे लिए करेंगे, वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। मांग हम मांग लेते हैं, पता नहीं सुख वाली है कि नहीं, सुख देगी कि नहीं, ये किसी को पता नहीं। एक जो मेन चीज है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसमें हम उलझे हुए हैं, वो है मन। मन की ये इच्छाएं हैं सारी। मन जानता नहीं, आत्मा जानती, सोल सब जानती। सोल क्या है? परम आत्मा, हम बोलते हैं परमात्मा, तो मत ये वर्ड है परम आत्मा है। एक आत्मा नाम दिया है, सोल को नाम दिया है, सोल भी नाम दिया है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसका हमने एक नाम दे दिया। वो परम है, सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है। उसमें से एक अंश हमारे शरीर में, जब अभी पेट में ही होता है इंसान, जीव कोई भी, 84 लाख जीव है, कोई भी जीव, तभी वो उसी समय अंदर वो एक आत्मा का कण डाल देता है, जब उसकी बॉडी पूरी तैयार हो जाती है। पूरी का मतलब नहीं आकार पूरा नहीं, अभी वो बॉडी जब पूरी तैयार होती तब उसमें अपना एक अंश आत्मा, जिसको बोलते हैं वो परमात्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, अपने से एक छोटा सा एक अंश उसमें डाल दिया तो शरीर हिलने डुलने लग गया, पैदा होने के बाद चलने फिरने लग गया। जब भी वो निकाल लेता है
अपनी चीज निकाल लेता है। उसकी विधि है, विधान है उसका, उसके तरीके हैं। जो आया सो बिनस है, सबकी आई बारी दे। जो आया है उसने जाना है, चाहे फूल ले लो, चाहे पत्ते ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे इंसान ले लो, चाहे सारे जीव ले लो, कुछ भी आया है उसने जाना है। सूरज भी रोज आता है, शाम को चले जाता है, फिर नए सिरे से आता है, फिर चले जाता है। ये उसका एक विधान है। ये अंश जो है उसका दिया हुआ है, तब हम कुछ कर पा रहे हैं। हम तो यूं ही कह रहे हैं कि मैं ना जाऊं तो नहीं होना, मैं ना करूं तो कुछ नहीं होना, मैं ना रहूं तो कुछ नहीं होना, मेरे बाद पता नहीं क्या होना है, कुछ होना है कि नहीं होना। कई तो कह देते हैं औलाद पता नहीं किस काम की लगती नहीं, पता नहीं मेरे बाद कुछ काम भी चलेगा कि खत्म ही कर। ना कुछ खत्म हुआ है, ना होता है। ये सिलसिले चलते ही रहते, कभी धीरे कभी तेज। आज है नहीं, कल को है, आज है, कल को नहीं। ये सिलसिला उनका बना हुआ है। ये शरीर जरूर चलता है, ये शरीर उसकी आज्ञा से चलता है। ये शरीर उसके दिए हुए साजो सामान के लिए चलता है, उसके माध्यम से चलता है। रिज़्क कारोबार दिया है तो चलता है। एग्जाम्पल देखो कितनी बड़ी, आज का समय बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन गया। जब कोविड-19 आया, सारी दुनिया रोक के रख दी, सब घरों में दुबक के बैठ गए, अपने यहां बैठे, डर के मारे कोई बाहर नहीं गया। कर लेते फिर क्या करना था, क्यों नहीं कर सके, कर लेते। हमेशा मैक्सिमम की बात ली जाती है, मिनिमम की बात नहीं ली जाती। मैक्सिमम लोग 90 से ऊपर लोग जो थे, सारी दुनिया घर बैठ गई, नहीं कुछ कर सके। जब उसने धीरे धीरे माध्यम से, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अपनी सोच समझ हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे जैसे उसकी आज्ञा हुई, तब इंसान फिर चलने लग गया। ये बड़ी एग्जाम्पल है, मौज है उनकी। जो तिस पावे नानका साई गल चंगी, उसी में बेहतरी है, जो भी कुछ हो जाए। माटी का पुतरा कैसे नचत है, माटी का पुतरा कैसे नचत है। माटी का पुतरा, ये मिट्टी का शरीर है, शरीर मिट्टी का बना है, इसको मिट्टी का खिताब दिया। जैसे कि मिट्टी पड़ी होती है ना हिलती है, ना डुलती है, ना कुछ करती है, वैसे ही शरीर जब प्राण निकल जाते हैं, वो आत्मा जिसने दी है, वो जब लेता है, आगे जन्म फिर देता है। उसके लिए जब उस शरीर से ले ली वापस, तो कहते हैं ना ये मिट्टी है शरीर, अब तो किसी काम का नहीं, इसका निपटारा करो। जलाने वाले जलाते हैं, दफन करने वाले दफन करते हैं। जैसी जैसी हर एक कौम की विधि है, उसके मुताबिक शरीर का निपटारा करते हैं। तब उस समय शरीर को बोलो तू कुछ कर भाई, करेगा नहीं करेगा। तो फिर क्यों कहते हैं हम मैं करता हूं। ये कहना चाहिए गुरु जी आप इस शरीर से जो करवाते हो ना, ये वही करता है, आपे ही बहुरंगी। हमारे में भी एक रंग दिया है, आप में, सब में एक ऐसा को रंग दिया है। हम उसको कई बार आदमी की नेचर कह देते हैं। अलग अलग तबीयत के लोग हैं,
अलग अलग नेचर के लोग, अलग पसंद के लोग। ये देखो कितने रंग, एसी में ले लो आप, कितने रंग है। हर इंसान को एक माँ चाहे 4 बच्चे पैदा करे, चाहे 6 पैदा करे, सबकी नेचर अलग अलग है, सबका रंग अलग अलग, अलग अलग तबीयत के होते हैं। माँ एक है, जन्म एक ने दिया, लेकिन फिर भी बहुरंगी, पता नहीं कितने रंग। मेरे को कुछ और रंग में दे रख दिया, आपको कुछ और रंग में रख दिया, बाकियों को कुछ और रंग में रख दिया। माटी का पुतरा कैसे नचता है, वेखे देखे सुने बोले, पर बोरियो नचता है। अब आई हमारे चाल चलन की बात, हमारे तरीके की बात। उसने बनाया, उसने भेजा तो कुछ और करने को, लेकिन मन साथ में दे के भेजा। ले भाई, मैं देखता हूं तू मन के पीछे सारी उम्र निकालता है, या मेरे हुक्म के इंतजार में मेरे को देख के मेरे हुक्म से तू चलता है। ये 2 चीजें उसने दे दी हम, लेकिन बोरियो नचत है। ये है मन का खेल। हम मन के हिसाब से चले। मैंने पहले बताया माटी का पुतरा कैसे नचता है, कैसे नाचता है। वो अपने में से एक परम आत्मा ने अपने से एक अंश, छोटा सा, वो दिखता नहीं ऐसे, वो छोटा सा एक अंदर हमारे शरीर में डाल दिया, तो माटी का पुतरा ऐसे नचता है। देखता भी है, देखता है, बोलता है, सुनता भी है, सारे काम करता है, पर बोरियो नचता है। मन के हिसाब से हम जो बावरे पुड़े वाला काम करते हैं। आपको भी कई बार लगा होगा कोई जीव या कोई इंसान आपकी समझ के मुताबिक वो नहीं चल रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है। आप कह रहे ये तो बड़ा अटपटा सा कर रहे हैं, तो जरूर कई बार मुंह से निकलता है ये तो बावरा है। कहने पे भी ये वैसा नहीं करता, ये अपने हिसाब से पता नहीं क्या कर रहा है, उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो उल्टा पुल्टा गुरु जी के हिसाब से हम सब उल्टे पुल्टे चल रहे हैं। क्यों? मन के हिसाब से चल रहे हैं। मन जो है, इसकी जो इच्छाएं हैं वो गुरु जी के मुताबिक नहीं है। मैं आज आपको ना बड़ा क्लियर करूंगा। ऐसी बात सामने को जब बैठा होता है तब कई बार होती है, लेकिन गुरु जी शायद आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये गुरु जी का बताई हुई बातें। अपने मैं बात नहीं करता, अपना अनुभव मैं नहीं लगाता, अपनी सोच समझ है ही नहीं तो मैं लगाता ही नहीं, है ही नहीं। ये सच जानना नहीं। मन क्या है? मेरी बड़ी मुलाकात बड़े कई ऐसे लोगों से हुई जो रब के नेड़े कहते हैं, कोई ऐसे बहुत से मिलते रहते हैं। ये गुरु जी की देन है, ऐसे नहीं मिलते किसी को। बैठे बिठाए मिलना ऐसे नहीं मिलता। बड़े बड़े अच्छे सोल मेरे को गुरु जी ने मेरे पास भेजी है, मेरी मुलाकात कराई है, ऐसे नहीं होता। उनकी कृपा से होता है, उनकी देन है ये। मेरे में काबिलियत कोई नहीं। आज से 40 साल पहले मेरे को कोई पूछता नहीं था तो मेरे में क्या क्या कर बैठा था ऐसा। गुरु जी ने अपने पास बुला के, अपने पास रख के, उन्होंने कहा बहुत ऐसा इंसान बना दिया कि दुनिया जानती है। ये किसने किया? मैंने किया? मेरे में काबिलियत है? नहीं, ये गुरु जी में काबिलियत। तो मैं अक्सर उनसे एक सवाल जरूर पूछता, सोल के बारे में आप क्या जानते हो? अक्सर दुनिया सोल मन को कहती है। ये मन सोल नहीं है। सोल वो बुलबुला है जो गुरु जी ने अपने तरफ से हमारे अंदर अपना एक छोटा सा हिस्सा हमें दिया। तभी तो कहते हैं ना कि गुरु महाराज कहते हैं एक नूर ते सब जग उपजया,
कौन भले को मंदे। वो अपने एक नूर से तो सारा जग बनाया उसने, सारा जग बनाया अपने नूर से, अपनी वो अंश दे के सबको बनाया। कौन बुरा है, कौन बंदा है। हम किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। सब में कहते हैं ना, आप भी सुनते हो कि सब में भगवान बसता है। कहते हैं, सच है, सब में भगवान बसता है। वो भगवान कौन बसता है? अपना अंश उसने दिया, वो बस रहा है सब शरीरों में, चाहे वो एक नाली का कीड़ा भी क्यों ना, पत्थर का कीड़ा भी क्यों ना, और भी जीव जंतु क्यों ना, 84 लाख जोन में वो बसता है। यहां तक आप देखते हो मिट्टी कण से बनी हुई, छोटे छोटे कण हैं। किसने जोड़ के रखा हुआ, बताओ। धरती को वो जितना कण इकट्ठा करके उस किसने जोड़ा है? वो कौन है जो उसमें जोड़ के रखा हुआ है? यही कण कण में बसे हुए, ये भी सुनते हो आप, तो यही बसे हुए, इन्होंने जोड़ के रखा। जिस दिन इन्होंने चाहा अपने आप को, जब जैसे, तो ऐसे बन जाना है धरती ने, तो नामो निशान नहीं रहना है। सो सब में जो बसा हुआ है वो सोल है, लेकिन दुनिया मन को लेके बैठी हुई। क्यों? मन का जाल ही इतना जबरदस्त पड़ा हुआ है कि मन के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं हो, और तो देखा ही कुछ नहीं। मन क्या है, मैं आज आपको, मैं जो मेन मुद्दे की बात आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। मन जो है, 9 इंद्री हैं हमारे शरीर की। 9 इंद्रियों को एक इकट्ठा करो तो एक मन बोलते हैं। ये 9 इंद्रियां इंसान की इच्छा प्रकट करती हैं। अब आपको समझ आनी शायद शुरू हो जाए। हर इंद्रिय इच्छा करती। ये आंख से शुरू करो। आंख पहले इंद्रिय क्या करती है? देखती है। क्या देखती है? अपने पसंद की चीज देखती है। आप मान लो कपड़े खरीदने गए, आंख देखती है, ये रंग अच्छा नहीं, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं, ये प्रिंट अच्छा नहीं, ये डिजाइन अच्छा नहीं, ये कपड़ा अच्छा नहीं। वो देखती जा रही, देखती जा रही, ये अच्छा है। 20 कपड़े निकाल के साइड में कर दिए, ये अच्छा नहीं। उसकी पसंद है, उसकी इच्छा। मैं नहीं करती ये पसंद। 2 बीच में पसंद आ गए, 2 लेके खा रहा है। आपने आंखों की पसंद देखी। अगर आप उस दुकान से किसी कोने में जाके बैठ जाओ, वही 20 कपड़े दूसरे कस्टमर को वो दिखाएगा दुकानदार, और जो नापसंद वाले होंगे ना 20, वो शायद उन्हीं में से वो 2 3 4 भी लेके जाए। अब उसकी अंदरी को वो पसंद है। अब बताओ क्या करे इंसान? आपके बस में है कुछ? नहीं। किसके बस में है? इंद्रियों के बस में। नाक सूंघती, परफ्यूम लगाते हो, सूंघते है तो सारे अच्छे, लेकिन आपने कोई चुना। आपके नाक को कोई पसंद आया, दूसरे को दूसरा पसंद, आपके नाक वाला पसंद आ गया, तीसरे को कोई और पसंद आ गया। ऐसा जबान बोलती है, अंदर का फुरना, ये इंद्री नब, इसमें फुरने उठते हैं। जो फुरना अंदर आया वो बोल दिया। मुंह से अच्छा शब्द निकलने का फुरना अंदर से आया तो अच्छा शब्द किसी के लिए बोल दिया। अगर फुरना ऐसा आ गया तो मुंह से गाली भी निकाल, चाहे पीठ पीछे निकाल दो। दूसरा, स्वाद
मेन बात स्वाद की चलती है दुनिया में, जबान के बारे में, बोलने के बारे में तो सोचता ही कोई नहीं। मुंहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, इस बात को तो कोई जानता ही नहीं। होर की अगे रखिए जित तिसे दरबार, क्या रखें गुरु जी के आगे जिससे गुरु जी का दरबार नजर आए, गुरु जी नजर आए, गुरु जी का सारा कुछ ऐसा कुछ जो है जो सब नजर आए, क्या आगे रखें। ये बड़ी लंबी बातें फिर करूंगा, मैं इशारा दे रहा हूं। मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, कैसा बोल बोला जाए कि जिससे आगे प्यार ही प्यार हो जाए। यही जबान है, यही बोल है। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया की जितना चाल चलन दुनिया का है, जबान पर सबसे ज्यादा है। जबान ही प्यार दिलाती है, जफियां डलवा देती, हक करवा देती है। जबान ही ऐसी है, नाराजगी करा देती है। जबान ऐसी है, लड़ाई करवा देती है, सिर फाड़ जाता, गोली मार देता है। जबान ही ऐसी, ख्याल नहीं किया क्यों? इनको पहचानने की ताकत ही नहीं रही, इनका जाल ही इस तरह जबरदस्त पड़ गया कि बस यही देखते हैं। अब स्वाद की बात, खाना खाना है, आ गया बन के, ये शुक्र नहीं करना कि चलो गुरु जी तू दाता दातार तेरा दिता खामना, तेरा दिता होया, तू दाता है, खाने सब तेरे दिते हुए। ऐसा होकर भी ऐसे इंसान हैं जिनके मुंह में खाना जाना नसीब नहीं है। शुक्र नहीं करता, क्या कहता है, उठा ले इसे या उठ के चले जाए। क्या हो गया, ये तो खाना है, तो स्वाद ही नहीं। आज कैसा खाना बनाया, हद हो गई। आप तो जवान इस इंद्री चक्कर में फंस गए बैठे, आपको तो पता ही नहीं, आप इसके चक्कर में फंसे हो। ये कहती है कि स्वाद है, ये कहती है कि स्वाद नहीं है, आप उसी में राजी हो गए। तो हिकमत एक की एक किताब में पता क्या लिखा है, कहना अब खाने की बात, इसकी बात कर रहा हूं, जबान की बात कर रहा हूं। खाना जबान पे टिकता है, पहले वो देखता है, कितनी देर देखता है, वो लिखा है उसमें, कहता ज्यो हल्फ दे थल्ले हुआ, जो हल्फ दे थल्ले हुआ। हल्फ कहते जबान के ये जो पिछला हिस्सा है ये हल्फ है, जहां से गला स्टार्ट होता है। जो हल्फ दे थल्ले हुआ, क्या खुआ क्या गुआ, ये पंजाबी में लिखा है। हल्फ जबान के पिछले हिस्से से खाना जैसे नीचे गया, अब जबान को पता नहीं, वो चला गया, स्वाद लिया और उसे 1 सेकंड स्वाद लिया, हड़प से अंदर भेज दिया पेट में, चल तू जा, 1 सेकंड के लिए चल अंदर। तो पेट को, शरीर को नहीं पता क्या खुआ, खुआ कहते हैं मावा को जो दूध का बनता है, तो क्या गुआ, गुआ बोलते हैं गोबर को। अब गोबर पेट में डाल दो या मावा पेट में डाल दो, पेट को नहीं पता लगना कि क्या है क्या नहीं, उसे कुछ नहीं, शरीर को कुछ पता नहीं क्या सवाल। एक जबान का एक सवाल, उसकी खातिर आदमी कई बार 100 किलोमीटर दूर जाता है, ओ उसका खाना बड़ा स्वाद लगा था, चलो आज वहां खा के। रास्ते में हजारों खाने छोड़ के इंसान देखो कहां चला गया, किसकी खातिर गया, एक इस इंद्री की खातिर, जबान की खातिर, इसकी खातिर फंस गया इंसान। पेट भरने के लिए खाना है, यह भी आपने सुना होगा, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। क्यों? जो खाने के लिए जीता है वो कुछ कर नहीं पाएगा। हमने तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ क्या करना है, इस मन से बाहर निकल के देखना है, तब गुरु नजर आएगा। कहते हैं ना गुरु जी के दर्शन करने हैं, इच्छा तो है दर्शन करनी, सुन के है इच्छा, अंदर प्रकट नहीं हुई। ये सुन सुन के ऐसे इच्छा हो गई तो प्रगट हो गई। कहते जिथे तू होवे उथे मैं है नहीं, जिथे मैं हैगा उथे तू है नहीं। तू कहते परमात्मा, तू गुरु जी, मैं अमन, जिथे मैं हैगा उथे वो नहीं है।
जहां वो है वहां ये नहीं, इससे पल्ला छुड़ाओ, इसको रोको। ये छुड़ाने का मतलब कहने का है कि छोड़ा नहीं जा सकता, ये हमारे साथ लग के आया है, हम कैसे छोड़ देंगे इसको? लेकिन इसको काबू में करना है। आज काम की बात बताऊं, काबू में करना है। आप इसके काबू मत आओ। ये शक्ति पता कहां से मिलनी है? ये भी गुरु जी से मिलनी है। आप पे ही बहुरंगी, ये भी एक रंग है। इसको काबू करने का रंग गुरु जी से मिलेगा। है किसी में इच्छा तो जरूर मांग लेना, इस मन को काबू में कर लेना। तो जब काबू करके इसको बैठा दोगे ना, अब इससे जब बाहर निकलोगे तभी तो दुनिया निकल देखोगे। एक कमरे में बैठे रहोगे, क्या पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं। उस कमरे से जब बाहर निकलोगे तब आपको दुनिया नजर आएगी, तब गुरु जी नजर आएंगे, तब दर्शन होंगे। ऐसे खाली इच्छा से उनके पढ़ करनी, मेरे को भी गुरु जी के दर्शन हो जाए। पहले मन से तो पीछा छुड़ाओ, जो एक दीवार बन के जाल बन के बैठा है। सुना है आपने, पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाता है, लेकिन पारस के ऊपर एक प्याज का छिलके की एक बहुत पतली परत होती है, वो लपेट दो ना तो लोहा छुआ दो तो सोना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बीच में पतली सी एक परत, एक छोटी सी भी एक परत आ गई बीच में, डिस्कनेक्ट हो गया। कैसे बनेगा? ये परत है मन जो है हमारा, ये हमारे पे परत चढ़ गई, इसको उतारना है। गुरु जी से शक्ति लेने के बिना ये नहीं होना। क्यों? सारी दुनिया इसी में लिपट गई है। परमात्मा गुरु जी सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं। जो देखते रहते ना, गुरु जी कहते मैं तो तुम सब देखता रहना। एक दिन अब मैं आपको गुरु जी की बात को बताता हूँ, शायद पिछली बार बताई सी नहीं। गुरु जी कहते वेखण आयो जगत तमाशा, आराम से बैठे हैं, कहते देखण आयो जगत तमाशा। कहते मैं तो तुहाडे लोकां दा तमाशा वेखदा पिया, देखण आयो जगत तमाशा। मैं तुहाडे लोकां दा तमाशा वेखदा मैं। की तमाशा वेखदे? यही तो देख रहे हैं, कौन किस किस में फंसा है। बावरे जैसा चल रहा है, कैसा कैसा बावरापन, देखो देखो सबका अलग अलग है, सबके बावरे। देखो वो देख रहे, देख रहे, हंस रहे, कहते देखो बनाया किस लिए, भेजा कुछ करने, ए शरीरा मेरिया। महाराज कहते ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया? बताओ। ये शरीर, अपने आप को जिस दिन ये बात कहोगे ना, ये शरीरा मेरिया, ओ मेरे शरीर, इस जग च आके तू कैसे कर्म कमाए भाई। जिस दिन ये बात आ गई बस समझ लेना गुरु कृपा हो गई, बस शुरू हो गई। फिर मांगते रहना, गुरु जी बस अब हमें पार लगा के छोड़ना। तब आप मन से, जाल से बाहर आप निकलना शुरू हो गए, निकल जाओ। तो कहते मैं देखण आयो जगत तमाशा, मैं तो तुहाडा लोकां दा तमाशा वेखदा। कहते कल्याण करवा लो, कल्याण जितना मेरे को करवाना है, करवा लो कल्याण जितना मेरे को करवाना है, जितना मेरे से कल्याण कराना है करवा लो। यहाँ कोई सीमा ने, बुरे ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, एक करवा लो या दो करवा लो या चार, ना, अनगिनत। जितना का मतलब अनगिनत, करवा लो जितना कल्याण करवा। पर कल्याण करवाने के लिए भी तो सूझ समझ चाहिए। गुरु जी तक जाने के लिए मन से, जाल से तो निकलना पड़ेगा। रास्ते में फोन आ जाए, घर ची ऐसे ऐसे वो मेहमान आ गए हैं, अच्छा फिर मैं तो गुरु जी के जा रहा हूं, आप कल चले जाना।
आ जाओ, आप वापस आ जाओ। वो आ गए, बैठ गए। अच्छा चलो आ रहा हूं। लो, अब मन की बात पकड़ ली। दुनिया वो पसंद है। किसको पसंद है? आंखों को पसंद है। आंखों को पसंद है, अच्छा लगता है। किसी की आवाज सुननी अच्छी लगती है, किसी की शक्ल सूरत अच्छी लगती है, किसी की जरूरतें, ये इंद्री, छाती इंद्री, ये अच्छा लगना, इसको पसंद है। गुरु को छोड़ दिया, गुरु जी के कल चले जाएंगे, छोड़ दिया ना, आ गए वापस। क्या पाना है? मांगने तो जा रहे थे, बीच में रास्ते में वापस आ गए। तभी गुरु जी कहते थे, कहते मंगण वाले लेवल ते आओ, मैं देरी नहीं लगावांगा। खाली कहते तुसी मंग रहे हो, किस बना ते मंग रहे हो? मैं कोई दुकान खोली हुई है? मैं कोई समान वेचदा, पैसे लेके तुहानू दे रहा कुछ? कहते कर्म तुहाडे कीते, भुगतान तुसी करना है, मेरा विच की मामला? पर मेरे पैदा कीते हो तुसी, मैनू देख के तुहाडे ते दया आंदी है। अपने बच्चे पैदा किए पे दया आती ना, माँ बाप को आती है ना। जरा सा गिर जाए तो भाग के उठाने जाता है ना। तो ये तो हमारे असली माँ बाप है। ये दुनियावी माँ बाप तो छोड़ जाते हैं, मर गए, चले गए, कभी मिलना नहीं। ये तो नहीं छोड़ के जाते, ये तो जब चाहो आपके सामने बैठे होंगे, मिल लो। जब चाहो, जिस जन्म में चाहो, अगले जन्मों में चाहो, आप इनसे मांगते रहो तो देते रहे। पर दुनियावी माँ बाप, दो आवाज आए, आवाज वापस आएगी, हाँ भाई की चाहिए नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, असली माँ बाप ये है। हर जी माता, हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के पालक, हर गुरु जी। हर जी माता, हर जी पिता, गुरु जी साड़ी मां, गुरु जी साढ़े पिता, हर जी प्रतिपालक, हमारी पालना करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले। हम हर के बालक, हम तो इनके बालक हैं, असली माँ बाप तो है, लेकिन छोड़ बैठे, पता ही नहीं हमें। क्यों नहीं पता? मन का खेल। मन तो पता नहीं लगने देता, कहता तेरे को दूसरे का पता चल गया, मेरा क्या होगा? आम भी दोस्तों में भी ऐसा होता है, वो किसी को अता पता नहीं ज्यादा बात करेगा, दूसरा करने नहीं देगा, वो उसको घेर के ऐसे मोड़े, कहता है इस तरफ ज्यादा ध्यान चले गया, ये तो मेरे मेरे लिए तो रहा ही नहीं। मन भी ऐसा करता है, कहता है गुरु जी की तरफ चला गया तो मेरे तरफ, मेरा मेरे लिए तो कुछ रहा ही नहीं, मेरी इच्छा का पूरी करेगा। तो बीच में छोड़ के आ गए, मन के चक्कर में फंस गए। तो इस चक्कर से निकलने के लिए आपने गुरु जी से वो रंग मांगना है, आपे ही बौरंगी, वो रंग मांगना है, वो शक्ति मांगनी। गुरु जी इस ज्यादा मन के चक्कर से हमारे को निकालो। जरूरत पर मन का इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कई लोग कहते हैं मन को मारो, गलत कहते हैं। मन ही मार दिया तो जिस दिन जरूरत पड़ी तो क्या करोगे आप? कृष्ण महाराज ने भी एक दिन, ये 5 चीजें हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इकट्ठा है, मन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये इसी की ताकत है, मन की ताकत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो एक दिन ये कृष्ण महाराज परमात्मा थोड़ी को मन के काबू आता है, मन तो लगा ऐसा लेकिन काबू नहीं आता। लेकिन महाभारत के समय पे जब जंग बंद करनी चाहिए थी, मार बहुत पड़ गई थी, तो दुर्योधन पे गुस्सा आया, ख्याल आया, इतना तो बेहोश हो गया है, अब तो समझ नहीं रहा, बस कर।
जितनी जंग की आज्ञा थी उतनी जंग हो चुकी, इशारा भी किया, लेकिन तेरे को समझ नहीं आ रहा, ना समझा। अब उन्होंने जांच लिया, ये समझने वाला नहीं, अब इस पे जुनून इतना जबरदस्त आ गया है, इसकी माया का जाल इतना जबरदस्त पड़ गया है, मत जो है वो दब चुकी है, ये अब समझने से समझेगा नहीं। फिर आंखें खोलने के लिए क्या किया? वचन दिया था कि मैं इस जंग में हथियार नहीं उठाऊंगा। ये महाराज ने वचन दिया था, मैं नहीं हथियार उठाऊं। क्यों? जब वो करने वाले आप हैं, वो करवाने वाले खुद हैं, वो क्यों हथियार उठाएंगे? फिर तो हमारे जैसे हो गए ना। वो तो करवा रहे हैं, उनको तो पता है कि महाभारत होना है, कब होना है, आए इसीलिए। उसका एक बड़ा पार्ट था महाभारत, जंग बहुत बड़ा पार्ट था, वो हुई, पता है, तैयारी हो रही है, शुरू होना है, खत्म कब होना, सब पता है। तो उन्होंने उसकी आंखें खोलने के लिए फिर क्रोध को बुलाया। हो क्रोध, अब आ तेरी जरूरत है। अब देखो, जरूरत पर बुलाया है। तो हथियार की कसम खाई थी, हथियार नहीं उठाया। रथ टूटे पड़े थे, चक्कर पड़ा था, उठाया, इतिहास सब जानता है। उंगली में चक्कर डाला, फिर उनके पास तो रंग बड़े थे, वो 16 कला संपूर्ण थे। 16 ऐसे रंग थे उनके पास, कमाल के। तो एक रंग उसमें फिर दिखाया कि उंगली में चक्कर डाला, वो रंग दिखाया, ऐसा चक्कर घुमाया, पहिया, रथ का पहिया घुमाया कि जिस जिस तरफ से घूमता जाता था, होके जाता था, बंदे की लाशें बिछाता जाता था और घूम के लाशें बिछा के वापस आ जाता था उनके पास। ये कला। फिर भेजते थे। फिर जब ये देखा तब आंखें खुली, तो फिर आवाज करी, ओ बंद करो जंग, बंद कर दो जंग। अब आंखें खुली। जब महाराज ने खोली तब खुली ना। इंसान खोल के दिखाए। उनके साथी भी तो थे, बड़े बड़े सियाने, बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। वो किसी की सोनी दे रहा था, सोनी दे रहा था। तो इनको तो सुनवाना आता है। तो मारना नहीं है इनको, मन को मारना नहीं है, मन को काबू में करना है। जब जरूरत होगी तब इसका इस्तेमाल करना। यहां तो बिना ही जरूरत के हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है, हर इंद्री का इस्तेमाल हो रहा है। आज आप बैठ के सोने से पहले जरा 10 मिनट बैठ के विचार करना, क्या सचमुच जो बात चली थी आज, क्या वही है? ये सारी इंद्रियों के कहने पे हम चल रहे हैं, आगे किसी की इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती उससे काम करवाना चाहते हैं। सोचा ही नहीं कभी, वो ठीक है नहीं है, लेकिन इच्छा है। सो इसको थोड़ा काबू में करना और इससे थोड़ा बाहर झांक के लिखना, गुरु जी से ये मांग लेना। बहुत बातें मांगते हो आप, बड़ी चीजें मांगते हो आप, बड़ा कुछ मांगते हो, वो सब कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है। कार मांग ली, कुछ सालों के लिए है, फिर खत्म हो जानी। मकान मांग लिए, कुछ सालों बाद वो भी खत्म हो जाना। ना जीते समय, जीवन के समय खत्म हो तो मर के तो छोड़ जाना है कि नहीं, के साथ थोड़ी ले जाना है। आपके लिए तो खत्म हो गया, आप तो गए नए मकान में, कर्मों के साथ, पता नहीं ऐसी कोठी में गए या पता नहीं किसी झुग्गी झोपड़ी में चले गए। कर्मों के हिसाब से जन्म मिलना। सो गुरु जी से ये ताकत मांगनी। अब हम आए सत्संग की तरफ। मैंने गुरु जी का बारे में, कोशिश मेरी ये रहती है कि गुरु जी के बारे में समझा जाए। जब आप गुरु जी के बारे में समझ जाओगे ना, तो गुरु जी से मिलना आसान हो जाएगा, उनसे घुल मिलना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा सबसे पहले ज्यादा जोर इसी बात पे होता है कि गुरु जी के बारे में समझो। आप पे हर एक रंग है, वो खुद ही एक ऐसा रंग है। आप पे ही बहुरंगी, इसके पास बड़े रंग है, जिसको जो रंग चाहे दे दे, जो रंग मांग ले वो मिलेगा। बहुरंगी बड़े रंग है।
अब आपने देखना है कौन सा रंग मांगना है, मगर पर जो वो करते हैं ज्योतिष भावे नानक, जो तेरे को अच्छा लगे हैं साई गल चंगी, वही हमारे लिए अच्छा है, ये सीख लो। मन सीखने नहीं देगा, मैं आपको पहले बता दूं। मन कहेगा मेरे को जो अच्छा लगेगा वो अच्छा है, गुरु जी तेरे को जो देंगे वो अच्छा नहीं है, मेरे को पता नहीं अच्छा लगता कि नहीं लगता, लेकिन इनका आपस में बराबरी का हिसाब नहीं है, मन का और गुरु का। मन इधर की रचना है, गुरु इधर की रचना है, ये दोनों ऐसे नहीं है, इसलिए तालमेल बैठता नहीं। इसीलिए मन ना गुरु के पास जाता है ना गुरु इधर आता है। सो ये बात भी सीख लो, आप देखना कुछ कमी नहीं होगी। परमात्मा कितनी बार आया, राजा रामचंद्र के रूप में आया, कृष्ण महाराज के रूप में आया, राज दरबार, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े सवारियां, क्या दुनिया भर का सब कुछ उनके पास ही था। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसको सब कुछ छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ये तो गलती होगी आप। जिसने परिवार छोड़ा उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी, वो सजा देगी। सब कुछ रहो, दुनिया में आए हैं, दुनिया की हर चीज में रहो, लेकिन किसी के गुलाम ना बनो, मन के गुलाम ना बनो। मन कहता है कि दौलत अच्छी लगती है, करो जमा, जैसे भी करनी तू कर, मेरे को दौलत चाहिए तू कर, पाप कर, गुनाह कर, डाटा डाल, जो मर्जी कर, हेरा फेरी कर, झूठ बोल, जो मर्जी कर, इंसान करता है। मैं तो शाम को आज इतने लेके जाने घर पे, करता है। पर गुरु जी कहते कि नहीं कर, देने वाला तो मैं हूं, कहते मन ने थोड़ी देना है, मन तो तेरे से ये चीजें मंगवाता है। तू गलत करके लेके आ, तू ठीक करके लेके आ, जैसे है मेरे को तो चाहिए। और आप इतने गुलाम हो गए कि शाम तक होने तक पहले हासिल कर दें, इतनी सी चीज हासिल कर दी। और गुरु जी बैठे जो बेअंत देने वाले हैं, माला मार कर देने वाले हैं। देखो अब कितना फर्क है मन और गुरु जी में, ये फर्क जरूर नोट करना। मन थोड़ी सी चीज के लिए आपको गुलामी में डाल के सब कुछ करवा के देता है, तो गुरु बैठे भी देता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको सुना, मेरे लड़कों के केटरिंग का काम दिल्ली में, केटरिंग का काम भी देखो कैसे गुरुजी ने दिया। दो चीजें हैं, दो चीजें दी, मैं आप अभी बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और इतना भी शॉर्ट नहीं कि आनंद ना आए, लेकिन बता रहा हूं। जब मैं तो गुरुजी के पास था दिन रात, बच्चों ने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, उन्होंने ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं ले सके। एक बार गुरुजी को बोला, गुरुजी इन्ने तुसी लड़के लड़कियां आते आ, किसी ने इंजीनियरिंग बख्शते हो, किसी ने डॉक्टरेट बख्शते हो, किसी ने कुछ बख्शते हो, किसी ने MBA बख्श दो, किसी ने कुछ बख्श दो। गुरुजी मेरे लड़के पढ़ाई वाले पासे नहीं जा रहे, गुरुजी कृपा करो। तो मेरे को गुरुजी अब इशारा बोलते हैं, कहना तुसी मियां बीबी किन्ना पढ़े हो। मैं हस पिया, मैं ठीक है गुरुजी, तुहानू पता है गुरुजी तुसी जानी जान। कहता पढ़ाई वाले भी वेले तुरे फिरदे, कई और कई बेकार तुरे फिरदे। कहते गुरु कृपा जिहड़ी है ये काम आंदी है, गुरु दिंदा सब कुछ, गुरु करे सो होए। तो काम काज पे लगाने के लिए गुरु जी को बेनती करी, कहते की करेंगे। मैंने ऐसे अपनी तरफ से बोल दिया। एक लड़का है वो मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है, उसको वर्कशॉप फिर खोल देते हैं गुरु जी, फिर ऐसा कर देते हैं, हाँ कहते खोल दे। अब यहां से देखो मेरी कितनी बड़ी गलती होगी, मेरे को ये कहना चाहिए था गुरु जी आप बताओ क्या करना है, लेकिन उस समय मेरा ध्यान चला गया अपनी तरफ, कर दे शुरू, करवा देता। दूसरे लड़के मैं कहा जी उन्होंने भी कुछ करो, कहते की काम करना चाहते हैं। मैं कहा जी एक तो शीशे के काम में इंटरेस्ट लेके बैठा है। अच्छा
मैं कहा जी आज्ञा हो तो फिर गुरु जी आप करवा दे। अब अंदर की वो बात वो नहीं थी, वो लेवल वाली बात मेरे में अंदर नहीं थी, अपने अंदर की बात ज्यादा थी। वो देख रहे हैं, करवा दे, वो भी शुरू कर दिया, 2 काम शुरू हो गए। अब दोनों लड़खड़ा रहे हैं, चले नहीं रहे। शीशे के काम को 4-5 साल हो गए, गैरेज के काम को काफी साल हो गए, वो लड़खड़ा रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, काम करने को मन नहीं किया। बीच में शीशे का काम ऐसी बिद बनी तो उन्होंने काम ही छोड़ दिया, कहते प्रॉफिट ही नहीं है, करना ही नहीं। हेरा फेरी से प्रॉफिट लोग लेते हैं, हम हेरा फेरी नहीं करेंगे। गुरु जी की इतनी कृपा बनी रही कि लड़के मेरे हेरा फेरी की तरफ नहीं गए, कहते जी काम नहीं करेंगे। क्यों? हमने हेरा फेरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना। ये गुरु जी की के पास कहते हैं ना, जो समय गुजारते हैं ना तो गुरु खाली नहीं रखता, कृपा करता है। ये अलग बात है कि बीच में छोड़ के गुरु जी को अपने अपनी मर्जी से आ जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गुरु जी ने कहते बंद कर दिया काम। उधर शादी बड़े की तय हो गई, 3 महीने शादी को रह गए, उधर काम बंद कर दिया। वो तो चाबियां छोड़ के बैठ, कहता है जाना ही नहीं, क्या करूं? फिर गुरु जी से बोला, गुरु जी वो तो काम बंद करके बैठ गए, तो शादी है किदा होएगी? शादी नहीं होनी, तरीका के पा दो। कहते नहीं, कहते तरीका तो उपरों लिख के आदि उपरों लिख के आदि ने तरीका। देखो हम क्या करते हैं, मर्जी से तरीक बदलते हैं, मर्जी से रिश्ता छोड़ देते हैं, मर्जी से दूसरे से करते हैं, मर्जी से उसको छोड़ दिया, मर्जी से शादी करके छोड़ते हैं। ये ऊपर से तय होके आता है। हम क्या कर रहे हैं? पहले तो आज इस बात पे बड़ा जरूर बहुत गौर करना है। इस बात काम बंद हो गए। एक दिन 2002 की बात है, जब जलंधर आए गुरु, दिल्ली थे पहले, जलंधर आए। लड़के बड़े ने मेरे पूछा गुरु से, गुरु जी की करिए? गुरु पहले बैठे हैं, कहते 2005 च गल करांगे। अब देखो, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। अब होश ठिकाने आ चुके थे, 7 वचन 2005। अब 3 साल बैठो घर, बैठे खाओ, जो मिलता है खाओ। 5वें गुरु जी के पास वहां गए, आ गया लड़का एम्बासडर दिल्ली में। गुरु जी तुसी 2005 किया सी, गुरु जी 2005 शुरू हो गया। गुरु जी हुक्म, कहते खाण पीण का काम चलेगा, और कोई काम नहीं चलना। खाण पीण का काम करो। ते गुरु जी कदों करना है? 2015 से। लो जी 10 साल और मिल गए। बैठो आराम से, बैठो आराम से। बैठ जाओ जी, खाने को मिलता है तो आप खाए पिए जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब तो कुछ करना भी नहीं, ना कर ही पाओगे। जो गुरु जी के वचन निकल गए वो पूरे पत्थर की लकीर है। 10 साल गुजरे, गुरु जी से ही छोड़ गए 2007 में। अचानक लड़के, मेरे को पता नहीं था कि 2015 में गुरु जी ने कहा था, याद नहीं था उस समय। मैं दिल्ली आके रहने लग गया, सत्संग बोलना, क्योंकि सेंटर दिल्ली है, दूसरी स्टेटों में भी बुलाते हैं, जाना आना, एयरपोर्ट ये वो सब वहां से है, तो मैं ज्यादा वहीं। और दिल्ली में बड़ा सत्संग ज्यादा, सबसे ज्यादा दिल्ली में सत्संग होते, इतने किसी स्टेट में सत्संग नहीं होते दिल्ली में। दिल्ली की संगत को जो रंग चढ़ा गए ना गुरु जी, आप ही बहुत रंग की, हर बात पे आप सोचते जाना। अब बात आ गई ना, मुंह से निकल गया ना, जो रंग चढ़ा गए संगत पे, जितना रंग दिल्ली में चढ़ा दिया कहीं नहीं है देखना। गुरु जी हो रखी है। तो गुरु जी कहते मैं दिल्ली कमली कर देनी। गुरु जी करते रहने, कमली कर देनी दुनिया के, और कमली हो गई दुनिया के। हमारे हिसाब से कमली नहीं हुई, गुरु जी के हिसाब से कमली हो गई।
निम कमली कमली हो गई, निम कमली कमली हो गई, रांझे का नाम जप जप के निम कमली कमली हो गई, आपे रांझा हो गई, है कमली हो गई दिल्ली। गुरु जी का नाम जपन ते कमली। दूजे बंदे देख ना कमला हो गया, देख हर वाले गुरु जी की गल्ला करता है, हर समय गुरु जी की बातें करता है, हर समय गुरु जी करता रहा है, इसको आता है को तो कमला हो गया है, तो पगला गया है, ऐसे कहते हैं। तो मेरे को मिलने के लिए ऐसे उदास बैठा होगा, चलो आ गया, आ जाते थे बीच में मिलने के लिए, उस दिन आ गया। मेरा उस दिन एक सत्संग था, फैमिली वाइज उन्होंने रखा था कि दरबार में से जाएंगे तो आपने आना है, तो सत्संग सुनना है। 10-12 फैमिलीज आएंगी और बैठेंगी कुर्सी सोफों पे ऐसे सारे बैठ के, और गुरु जी की जोत जलाएंगे, शूज उतार के बैठेंगे। अब मौज है उनकी। गुरु जी को याद करना जैसे मर्जी करो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मैं आपको बता। चलो ठीक है जी, मेरा तो काम है गुरु जी का गुणगान करना, आपने सुनना है, मैं आऊंगा। मैं और आंटी चले। उसी दिन दोपहर को मेरा लड़का आ गया ट्रेन से, तो चल भाई, तो सत्संग पे जाना है, 4 बज गए, चलो आओ चले। हम चले गए तीनों, सत्संग हो गया। अब बैठे बैठे बातें शुरू हो गई, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई अपनी बात सॉल्व, कोई प्रॉब्लम बता रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, कुछ ऐसे में। तो ऐसे में एक सज्जन बैठे हैं, वो आ, खाने के काम के, केटरिंग वालों के क्या होते हैं ये, जो तरीके बताते हैं, एडवाइजर कह लो, तो बड़ी बड़ी कंपनी के वो एडवाइजर हैं। तो वो पूछते हैं मेरे लड़के को, क्यों बाबा तू की काम करता है? तो कहता जी कोई काम नहीं करता। क्यों? कहता जी काम शुरू किए थे, चले नहीं, गुरुजी से बात हुई तो कहते हैं कि 2015 से काम शुरू होएगा। तो कहने तू खान पीने का काम क्यों नहीं करता? वो सज्जन बोले, तू खाने पीने का काम क्यों नहीं करता? उस समय याद आया, तो लड़का बोला, कहने लगा, गुरुजी ने यही बोला था कि खाने पीने का काम ही चलेगा, बाकी कोई काम नहीं चलेगा। तो फिर अगर गुरुजी ने बोला तो फिर तू कर खाने पीने का काम। वहां बैठे कई सजेशन दिए उन्होंने, टिफिन का कर लो, सस्ते में शुरू होगा, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, तो टिफिन का कर लो, सस्ते में शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैकिंग कर लो, ये कर लो। कई बातें चलती 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 गुरुजी घुमाते 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 कहां तक ले आए। अब पता था सबको, संगत को पता है कि मेरी आंटी गुरुजी के समय पे वही लंगर बनाती थी रोज, तो उसका लंगर बना हुआ संगत बहुत तारीफ करती है, ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने उसको ब्लेस ऐसे ही कर दिया, क्योंकि सेवा जिससे लेता है ना गुरु, उसको फिर वो सेवा की वो एक ताकत भी एक देता है, तो वो ताकत दी थी, तो उसका स्वाद था। मेरी आंटी का स्वाद नहीं है, गुरु जी का स्वाद, उन्होंने ब्लेस किया। तो जिनके घर पे थे वो, उसने कहा, कहती 1 मिनट रुको भाई, अपना मोबाइल उठाया, एक फोन किया, कहते भाई तेरे घर पे सत्संग है फलाने दिन। वो 4-5 दिन बाद, 3-4 दिन बाद सत्संग था उसके। कहते हाँ, तो बस फिर तेरे घर का लंगर जो है वो बाबा बनाएगा। वो जानते थे, पुराने जानकार हैं, उन्होंने लंगर बड़ा खाया हुआ आंटी का बना, बड़ा बड़ा याद करते हैं, बड़े कदरदान है। तो कहते बस फिर लंगर बाबा बनाएगा। कहती बाबा बनाएगा मतलब? कहते हाँ, बाबा आया हुआ है और आंटी और बाबा मिलकर लंगर बनाएंगे तेरे। कहती ये तो मजा आ गया फिर तो। कहते बड़े साल बाद उनके हाथों का बना लंगर खाएंगे। अब बाबा को जानकारी नहीं कि लंगर कैसे बनना है, पर गुरु जी की रंग देखो, गुरु जी का अब कैसे रंग आया। इसने बोला कि 200 बंदे का, 150-200 बंदे का लंगर बनाना है, तो मेरे को तो आता नहीं है। तो कहती तेरी मम्मी बताएगी ना। तो मेरी आंटी बोली, कहती बाबा तू घबरा ना, मैं बनाऊंगी, तू मेरे नाल लगेगा, मेरे साथ देखना और सीखना मेरे से, तू घबरा ना। तो कहता भी ठीक है, तो लेकिन वो बर्तन चाहिए, वो घर वाले बर्तनों में तो बने नहीं, बड़े बड़े बर्तन चाहिए, 200 बंदे का राशन पड़ना है तो बड़े बर्तन चाहिए।
अपने पास तो कुछ है नहीं है, तो इतना सामान सारा इकट्ठा करना है तो हजारों रुपए लग जाने, वो कहां से लेके आने। वहां एक आंटी बैठी, वो बोली, कहने लगी, मेरे घर में एक बड़े साइज का, तरह बड़े साइज का पतीला मेरे घर पे पड़ा है। मेरे को वो समझ कई बार देखती हूँ वो पड़ा हुआ है लेकिन स्टोर में, लेकिन मेरे को आज तक याद नहीं आया कि वो पतीला मेरे घर पे आया कैसे, वो क्यों लेके आए, वो क्यों आया। मेरे पास पतीला एक पड़ा है। वो गए, तुरंत जाके पास ही घर था, वो ले गया। एक आंटी बैठी, कहती, मेरे को खुद भी समझ नहीं, मेरे को याद आया है एक बर्नर मेरे घर आया पड़ा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ा है, वो कम से कम 3 4 5 साल से मेरे घर में पड़ा है। मैं वो क्यों लेके आई, मेरे को खुद भी मेरे को पता नहीं वो कैसे मेरे घर पड़ा है। मैं खरीद के ले आई, मेरे को तो समझ ही नहीं मैं क्यों लेके आई। मेरे को तो जरूरत नहीं, पर कमर्शियल काम तो मैं करती नहीं, घर के खाना बनाना है, तो इतना बड़ा बर्नर। वो उठी, गाड़ी में रख के वो ले आई। एक उठे बाबा मेरे साथ आ, साथ में भोगल चले गए भाई मार्केट। वहां से तेरे को क्या और चाहिए, पतीला एक दो और लिए, परात ली, वो खौंचे मारने वाले लिए, ऐसे जो सामान चाहिए था वो लेके तो सब आ गए। लो जी, हो गई तैयारी। अब रंग गुरु जी का चालू हो गया है, शुरू हो गया है। रंग तो उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन जलंधर से भेजा था, उसी दिन रंग तो अब शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ, हो गया सब। एक दिन पहले जिनके घर पे बातचीत चली थी, सत्संग था, अब वो बैठे, कहते जी सामान लाने के लिए क्या करें, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। कहते तू चिंता ना कर। उसने अपनी तरफ से पैसे दिए, सारा सामान खरीद के लेके आए, खाने का जो बनना था सामान, सारा राशन पानी खरीद के, अपनी मम्मी से पूछता रहा कितना ये चाहिए कितना, वो सब लेके आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जो लॉबी थी ना वो सारी खाली कर दी। फिर सवाल आया कि बनाना कहाँ पे है, ये तो जगह चाहिए बनाने। कहती है इतनी बड़ी जगह है, ये किस लिए है, सारी लॉबी खाली कर दी, बनाओ। कहते हैं यहाँ, अरे ना करो भैया, ऐसी सजी पड़ी है लॉबी, सारा कुछ कारपेट है, ये है, सब पड़ा है। उधर धक्के मार मार के सब एक साइड में उन्होंने कर दिया जी। कहते ले बन गई जगह। पता नहीं कितने खाने वहीं जगह पे बने, खाना पड़ा चला गया। संगत खाई जाए और ये बोले कमाल है, आज तो लंगर का क्या स्वाद है, ऐसा लंगर तो कभी खाया नहीं। ऐसे सब बातें करने लग गए। तो जिनके घर पे सत्संग वो सब सुन रहे हैं। तब वो उनसे रहा ना गया, वो खड़े हुए। वो आंटी खड़े होकर बोलने लगी, कहती आज मैं बताऊंगी कि किन के हाथ का खाना बना है, लंगर बना है। जो सारी उम्र गुरु जी के, जो आंटी, ये प्रकाश आंटी, ये बाबा, इनके ही लंगर बन के आता था, जो आज भी हम याद करते हैं कि ऐसा लंगर कभी नहीं खाया। आज उन्होंने लंगर बनाया। वहां से ऐसा शुरू हुआ कि वहां से अपने आप, कोई किसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई किसी को बोला नहीं, कोई काम नहीं मांगा, ऐसे धड़ा धड़ ऐसे काम आए कि गुरु जी ने बाहर लगा। आप पे हर एक रंग है, आप पे ही वह रंगी, जो तिस पावे नानका सही गल चंगी। 15 की बात जाके बोली, 13 साल बैठी वेट करी, 15 में जाके गुरु जी ने अपने आप सब शुरू करवाया। क्यों? गुरु जी सब जानते हैं हमारे सबके लिए क्या क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है। घर में अगर 4 सदस्य हैं, 6 हैं, तो हर एक सदस्य के लिए क्या अच्छा है, वो अपने आप वो रंग देंगे, वो अपने आप करें। जो वो करेंगे वो सुखदायी होगा, आनंद पूर्वक होगा। हमारी इच्छा जो है वो नुकसान में भी ले जाएगी। एक सज्जन बैठे, गुरु जी ने बुलाया, हाँ भी हाथ पूछा जो बात करनी, और तू गाड़ी बदल दे। गुरु जी पैसे कितों ले आने, तू आप ही आ जाएंगे, तू गाड़ी बदल, नई गाड़ी ले। कौन सी लू? फलानी ले ले। तो साथ में गुरु जी बोले, कहते सफेद रंग की ले। अब वो चित याद रह गया कि फलानी गाड़ी लेना है, तो शोरूम में जाके तो गुरु जी के बात को वो भूल गए कि व्हाइट रंग लेना।
ले ली ब्लैक कलर, ब्लैक ज्यादा अट्रैक्टिव है, ले ली ब्लैक कलर, ये थी है, भूल गए सब। अब गुरु भूल गया, अब मन आंखें मन वो आगे रह गया, अब गुरु साइड में हो गए। तो ब्लैक कलर जो है वो आंखों को अच्छा लगा, वो लेके जैसे ही शोरूम से बाहर निकले, यू टर्न लिया घर को जाने के लिए। जैसे यू टर्न लिया, दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आई, खड़ास मारी बीच में, चलो खड़ी होगी वहां। गए एजेंसी में गए, वहां से टोचन करके गाड़ी लेके गए, बन के फिर आए, फिर दूसरा एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी ये क्या हो गया, आपने तो बोला था कि गाड़ी नहीं ले लो। कहते हाँ मैंने बोला था, मैंने तो ये भी बोला था कौन सी कंपनी की, हाँ जी वही कंपनी की लिया है गुरुजी, तो मैंने ये भी बोला था सफेद रंग की लेनी है, बोला था कि नहीं। कहते हाँ जी, तो तू काली को लेके आए। अब समझ आई, मन के पीछे लग गए ना, आ गई ना बात, मन के पीछे लग गए। अगर हम भी 13 साल वेट ना करते, मन की कुछ और करते, कर्जा लेके कुछ कर लेते, ऐसा करते, फंस जाना था। 13 साल खाने के लिए सब मिल गया, गुरुजी ने देना है ना। जिस पैदाइश तू किया सोई दे आधार, जिसने हमें पैदा किया है ना, बेस भी उसने दिया है, और सब इंतजाम उसे। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पो करया। सिर सिर कहते हैं, सिर लगा ना मेरा, सिर लगा है तो फेस है उसके ऊपर, पहचान मैं कौन। तो मैं पहचान तो ये शरीर को पहचानेगा, ये शरीर साथ ही होगा ना सिर के। तो इस शरीर को सब रिजक दिया हुआ है, पैदा किया है, और कमाई के साधन भी सबको दिए, किसी को कम कर्मों के हिसाब से मिले, किसी को ज्यादा किसी को कम, मिला जरूर। काहे मन को करे, क्यों मन तू डरना है, क्यों डर लगता तेन, सब मिलेगा। और बैठे उनकी तरफ देखो, हाय तोबा की तरफ क्यों देखते हैं, उनकी तरफ देखो, सब मिलेगा, सब रचना रची हुई। तो फिर जब रचना रची है, जब वो दे रहा है, तो 13 साल बैठ के आराम से खाया पिया, सब कुछ टाइम समय निकल गया, कुछ कमी तो आई नहीं, ना कर्जदार हुए, ना कोई कमी आई। देने वाले बैठे हैं, उनको पता है 15 तक का वायदा किया है, तो 15 तक मैंने भूखे थोड़ी मारने, दिया, कैसे भी दिया, दिया। सो मन की मर्जी से रंग बदल दिया तो चोट खा लो। इसीलिए दूसरा सत्संग लड़के का है, लॉकडाउन हो गया, कारोबार बंद हो गया, अनाउंस हो गया नवंबर तक कोई काम नहीं चलेंगे, खास करके ये जो बैंकेट हॉल हैं, ये ऐसी चीजें सब बंद कर, गैदरिंग नहीं करना, हालात ठीक नहीं, गैदरिंग चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अब बैठे बैठे कई दिमाग में बातें आने लगी, सबके आने लगी। मैं तो एक ही बात कहता रहता हूं, और भाई बात सुनो, आती है दिमाग में, आने दो, गुरु जी की तरफ देखो, वेट करो क्या हुक्म आता है। मैं तो यही कहता रहता हूँ, वो सुन के बैठे रहे आराम से। कुछ समझ नहीं आ रही, कभी बोले कि ऐसा कर लें, देख लें कि ये चल जाए, कभी बोले ऐसा चल रहे, ऐसा कर लें। तो कुछ खाने पीने का ही आता है, और वो तो सीखा और कुछ नहीं। तो बिल्डिंग का काम तो होने नहीं था, शीशे का काम तो होना नहीं था, मोटर गाड़ी का काम होना ही नहीं था, कुछ चल ही नहीं रहा था, सब बंद थे। फिर बैठ जाना आराम से, बैठे रहो यार, टेंशन मत करो, गुरु जी खाने को दे रहे हैं ना, आप खाई जाओ, आराम से बैठो, गुरु जी को बैठो याद करो, ये मौका है याद करने का, बैठो याद करो। अचानक 1 महीने पहले एक फोन आता है, एक फोन आता है, कहते बाबा पता नहीं कहां से नंबर लिया, मेरे वो पुराने जानकार हैं, मेरे को पता है उनके बारे में, पता नहीं कैसे फोन नंबर लिया, कैसे ख्याल आया, ये कैसे ख्याल हम सोचते रहेंगे, पर असल बात में मैं जल्दी खत्म करता हूं, गुरु जी ने ही सब रंग रचाया है, ये रंग उनका है, ये खेल उनका है, उनके दिमाग में डाला, हुक्म दिया, सच है, हुक्म दिया,
फोन आया, तो की करता है? कल कुछ नहीं, लॉकडाउन कुछ नहीं, वेले कुछ नहीं हो रहा, तो किस तरह का गुजारा, किस तरह जी, पता नहीं किस तरह गुजारा चल है, तो मुश्किल, और पता नहीं किस तरह चल। वेले नहीं बैठना है, मेरी जगह उत्थे इलाज करने, जाओ देख के आओ, उत्थे खान पीन का काम शुरू कर। देखो वहां तो ढूंढने से भी जगह ना मिले, गुरु जी ने उनके थ्रू, मैं ना एक बात अक्सर कहता हूं, जिसके थ्रू कोई काम करवा देना किसी का, वो सबसे ज्यादा जो गुरु जी की नजर है उस बंदे पे होती है जिससे करवाते। गुरु जी ने उसको चुना, जिसने अरदास की है कि मेरा काम कोई हो जाए, वो तो अरदास कर रहा है, वो तो कनेक्शन बना रहा है, वो तो बन गया। लेकिन अब इतनी दुनिया में से अब गुरु जी ने जो बंदा चुना है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उनके ऊपर नजर, जिससे काम करवाना है, काबिले तारीफ है इंसान, उन पे नजर गुरु की खुद आई। देखो बातचीत हुई, देख के आए, बहुत अच्छा है। हाँ तो ढूंढे से भी ना मिले, मिले भी तो बड़े बड़े खर्चे हैं। ऐसी हमें जल्दी होनी चाहिए थी, उनको जल्दी, इस हफ्ते से काम शुरू करना है। गुरु जी ने उनके मार्फत वहां पे टेक अवे खाने का काम शुरू करा, बैठे बिठाए। मन में उसके आता था लड़के, कहता कोई अड्डा ठिकाना देख लें, कुछ छोटा मोटा खाना बना के बैठ जाए, कुछ तो बिक्री होगी। किराए पे बैठे हैं दिल्ली में, तो चलो कोई किराया ही निकल जाए बैठे का, तो कुछ खान पान हो जाए, बस इतना ही काफी, बाकी समय खुल जाएगा। तो फिर जैसे पहले धूम धड़ाके से काम चलता था वैसे चल पड़ेगा, गुरु जी कृपा करेंगे। पर बैठे बिठाए गुरु जी ने झोली में उड़ा, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। सब्र से बैठो, गुरु जी की तरफ ध्यान रख के बैठो, यही बार बार कहते रहो। करे करावे आपे आप, मानस के किछ नाही। आपे हर एक रंगी, आपे ही बहुरंगी। बोले जाओ, करे जो तारीफ, मंगन की लोड़ नहीं है, तारीफ करो। जो तुद भावे सारी गल चंगी। महाराज जो तुसी चंगा वो होना जो तुसी करवाओगे, बस साडे कीतियां ते चंगा नहीं होना। इंसान दे कीतियां उत्ते तो सब दे कईयां दे कामकार बैठ गए, कईयां दे डुब गए, कईयां दे शरीर खराब हो गए, चलते फिरते बीमार हो गए, कारोबार रुक गए, जॉब खत्म हो गई, मिल नहीं रही। इंसान करना तो ले ले फिर जॉब जा। कोई कहता है जी 1.5 साल हो गया, कोई कहता है 3 साल हो गए, कोई कहता है 6 महीने हो गए, मेरे को जॉब नहीं मिल रही। ले ले फिर, जब तू करना तो ले ले, कर ले। नहीं, गुरु करे सो होए, वो करेंगे तो हो रहा है। वो शरीर चला रहे हैं तो चल रहा है, वो करवा रहे हैं तो कर रहा है, तू नहीं कर रहा, वो कर रहा है। सब कुछ वही कर रहा है। और दौड़ा रहा गड्डी साड़ी, तो हा कहते मैं दौड़ा रहा हूं, देख मैं कैसे स्पीड से जा रहा हूं। तो कार चलती चलती जब विघन आ जाए, तो गाड़ी रास्ते में रुक गई, ले फिर ले जा, चला ले फिर भैया, जा फिर। कैसे जाएगा? 10 कोशिशें करेगा, समझ कुछ नहीं आनी। अब तो मैकेनिक की जरूरत है। हमारे सबसे बड़े मैकेनिक है गुरु, देने वाले भी वही, ठीक करने वाले भी वही। वही कर दें, उन्होंने करना है, वही करेंगे। आपे हर एक रंग है, आपे ही बहुरंगी, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। सो ऐसा आप समझ के चलो, ताकि अगर बहुत कुछ है तो भी गुरु जी ने चलाना है, अगर किसी समय कुछ नहीं है, वो जो समय रुका हुआ समय चलाना, वो भी गुरु जी ने चलाना है।
उनके ऊपर रहेंगे तो वो रुके समय में भी गाड़ी चलाते रहेंगे, आपको कोई कमी नहीं आने देगी। शायद मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता हो। मैंने सत्संग पहले भी सुनाया है। अब बात आई है कि गुरु जी करते हैं, मन तो नहीं करता, मेरा मन तो करता है कि बस गुरु जी के बारे में मैं आपको बताता रहूं, गुरु जी देखो क्या है, गुरु जी कितने महान हैं, सब कुछ वही है, करने वाले वही हैं, करता वही है, करवाते वही हैं, सब कुछ वही है। हम तो मिट्टी का शरीर है, इसको भी चलाते वही। जब गुरु जी के पास हम आए थे, बिल्कुल जीरो से माइनस थे, जीरो भी नहीं थे, माइनस थे, कुछ नहीं था। कारोबार सारे 16 साल आंखें खराब रही, 4.5 साल बीच में तो दिखाई देना बंद हो गया, कुछ नहीं रहा, सब बिक गया, सब चला गया, खत्म हो गया, खाली हो गए, खाने के लाले कई साल रहे। जब गुरु जी के पास आए तो बुलाया, मेरी आंखें ठीक करी। तीसरे दिन से गुरु जी ने सेवा में ले लिया, फिर दिन रात ले लिया, आंटी से मांग के ले लिया। ये सत्संग में अगली बार सुनाऊंगा। तो ले लिया, तो अब काम काज तो है नहीं। आंटी मेरी गुरु जी के पास आने से कुछ महीने पहले एक लेडी रास्ते में मिली। वो अक्सर कभी सब्जी लेने जाना, उसने तो टकराव होना, उसने उधर से हल्की सी नमस्ते नमस्ते ऐसे हो जानी, आसपास में रहते हैं, चलो हो जाती बात, नमस्ते नमस्ते होनी। तो एक दिन वो रुक गई, कहती तू की कर दी? कहती कुछ नहीं। कहती कुछ किया करो, आज का जमाना है, खाली बैठने का जमाना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर किया करो, जो आए वो ही काम का है। चलो देखेंगे। कहती मैं एक बच्चों के गारमेंट्स छोटे छोटे बनाती हूँ, छोटा सा मेरा काम है, और मेरे पास तेरे जैसी आती हैं, वो सिलाई के लिए कपड़े मेरे से कटिंग करा के लेके जाती हैं, सिलाई करके देती हैं, और जो उसके रेट बनता है वो अपने पैसे लेती हैं। कुछ ना कुछ करो, घर बैठ के काम करना है, ना कहीं आना ना जाना। इतनी बात उसने समझाई। उसने क्या समझाई? अब गुरु जी ने समझाई। गुरु जी के पास आने से पहले अब गुरु जी का रंग उसी दिन से शुरू हो गया। ठीक है, मेरे को आके बोली, कहते ऐसे ऐसे एक लेडी है, वो कई बार मिलती है, नमस्ते नमस्ते होती है, लेकिन आज वो ये बात कह रही थी, मेरे मन को लग रहा है कुछ कुछ करना चाहिए, बिल्कुल खाली बैठे हैं, पैसे से तंग है, खाने पीने से भी तंग है। मैंने कहा तू क्या क्या करेगी सारा दिन? तू बच्चे 4 बच्चे हैं छोटे, तू बच्चों को संभालती, घर संभालती है, बाजार भी जाना होता है, मैं तो जा नहीं सकता, क्या क्या करेगी? कहती कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। कहती बड़ी बात उसमें ये है कि वो लेडी है, माँ बेटी काम करती है, उनके घर जेंट्स ऐसा नहीं है कोई। सो जमाने के मुताबिक ये भी लोग देखते हैं कि ठीक ठाक भी होना चाहिए, तो डर भी किसी बात का नहीं है। मैं सैंपल ले आऊं? मैं कहा तेरी मर्जी। वो सैंपल लेके आया, उसने सैंपल तैयार किए, बड़ी खुशी, कहते जी हाथ कमाल कर दिया आपने। 2 सैंपल बनाए उसने, उससे पता नहीं 4 पीस दिए, कहते 4 बना के लेके आया, 4 बना के ले गई, फिर उसे 6 दिए। मतलब बोले अब तेरी हिम्मत है कितने बनाने? वो 12 तक आ गई, 12 कपड़े सीने। सारा दिन काम में निकल जाना, गुरु जी के वहां सेवा करनी जाके वहां निकल जाना, तो रात को फिर उसने खाना वाना खा के तो उसने मशीन पे बैठ जाना। रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, जितना भी लेके आना कपड़ा वो सारा वो सिलाई करके सवेर को जाके उसको दे देना, या उन्होंने ज्यादा वो आते थे घर से आके ले जाना और घर में दे जाना। ऐसे उसने फिर मेहनत की। जब गुरु जी के पास आए ना, तो अब वो सब देख रहे हैं। एक ज्वेलरी पाउच था इसके पास, जिसमें वो रोज के खर्चे के लिए पैसे उसमें रखने। एक दिन गुरु जी ने ऐसे पकड़ा होगा, देखा होगा कि
ये तेरा है, हाँ नहीं मेरा है। देखा, बताते नहीं थे गुरु जी। कई बार गुरु ने कहना, और मैं तेरे इन्ने कल्याण चुप करके कर देते, जो मर के ऊपर जाएगा ना फिर तेरे पता लगेगा मैं तेरे किन्ने कल्याण किए। है कहना गुरु जी करके नहीं, इंसान है जो करके बताता, देख मैं तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। परमात्मा नहीं बताता, गुरु जी नहीं बताता, तो चुप कैसे कर दे। उसमें एक बरकत ऐसी डाल दी। अब क्या है कि जो बच्चे मांगे, जो घर को चाहिए, उसमें से ही पैसे वो कमाई वाले जो डालती थी उसी में से निकालती थी। उसमें से जितने खर्चे की जरूरत हो उतने पैसे निकाल लेने, उतने पैसे निकल आने। उसने कहना देखो इतने पैसे रखे नहीं थे जितने मैं निकाल चुकी हूं, तो अब पीछे मैं कहा मेरे पास हूं। खोलना नहीं, उसको देखना नहीं, जिस दिन देख लिया बरकत खत्म हो जानी, बंद रहने दे उसको, बस तू खोला कर, जितने पैसे चाहिए ले दिया कर। लो जी, जितना खर्चा चाहिए होता था उतना ही उस पर्स में से निकला। कमाई आपको बताऊं हैरान हो जाओगे, 40, 50, ज्यादा 60 रुपए रोज के बनते, तो उसमें से हजारों रुपए निकलने शुरू हो गए। बिजली का बिल, घर का, जो बच्चे मांगे, चाहे स्कूल का सामान मांगे, चाहे खाने पीने का, उतना सामान खाने पीने का जितना आंटी उस समय उनको बच्चे को बना के देती, आज हमारे लड़के अपने बच्चों को नहीं दे पाते। देखो रंग गुरु जी कितने रंग है, आपे ही बहुरंगी, बहुत बहुत अंदाजा ही कोई नहीं, अंत कोई नहीं, कितने रंग है। एक रंग किसी को भी दे देना, माला माल हो जाता आदमी। वो पैसे खत्म नहीं होते थे उसमें, जितने चाहिए उतने निकलते थे। सो ये गुरु जी के रंग हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, आपे हर एक रंग है, आपे ही बहुरंगी, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। वो जो करता है, वो जो करते हैं ना, वही अच्छा रहेगा। अपने हिसाब से मत चलना। तो गुरु महाराज ने कहा है, लास्ट में बता दूं, गुरमुख लाहा ले गए, मन मुख चले गवाए जियो। गुरु के कहे मुताबिक चलोगे तो फायदे में रहोगे, लाहा बोलते फायदे। मन मुख चले गवाए जियो, तो मन के हिसाब से चलोगे तो हमेशा गवाया ही है, अब गवाओगे कुछ नहीं मिलेगा, अंत हाथ में कुछ नहीं आता, मन खत्म हो जाता है। आगे चल के लेखा आपको देना पड़ना है, क्योंकि मन के हिसाब से किया है, उसकी गुलामी की है, उसने हमारे से अनेकों गलत करवा दिया। अब क्या हुआ, वो गलतों की सजा जो है अगले जन्म में मिलनी है। अब की बार जो कई सजाएं हैं हमारे को मिली, पीड़ा है, कमी है, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, आनंद नहीं है, उदासी है, पता नहीं क्या क्या दुख हैं, मानसिक दुख हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ, कर्मों के हिसाब से मिले हुए, मन के हिसाब से किए हैं, भुगतो अब। तभी तो कहते हैं वेख खड़ा है जगत तो तमाशा, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ लोगों का तमाशा वेखदा पिया, अब वेखदा पिया तुसीं की करदे पए। गुरु जी से मांग लो, गुरु जी इस मन को हमारे काबू में कराओ, तभी आपकी तरफ देख पाएंगे। गुरु जी शक्ति दो कि इससे छुटकारा हम पाए, इसको एक साइड में रखें, जब जरूरत होगी ना तो मन का इस्तेमाल कर लेना, कोई मनाही नहीं है। ये परमात्मा ने बहुत अच्छी चीज दी है, लेकिन जरूरत पर इस्तेमाल के लिए दी है, ये नहीं कि रोज इसी के पीछे लगे रहो। जरूरत है नहीं पर इस्तेमाल करते रहो, ये तो बात नहीं हुई। सो गुरु महाराज कृपा करें, आपको गुरु जी की कही बातें ही सब बताई हैं, अपनी नहीं है, सब उन्होंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है, उन्हीं का कहा हुआ है, उनका सिखाया हुआ है, तो वही है। आप उनकी बातों को मान के चल पड़ोगे तो जीवन का रंग कुछ और हो जाएगा, बड़ा आनंद पूर्वक रंग हो जाएगा, बड़े आनंद में चले जाओगे, बड़े सुख में रहोगे। इस जन्म क्या, अगले जन्म भी संवर जाएंगे।
इतना कबूल करना, तो महाराज कृपा करें, आप गुरु जी के रंग में रंग जाओ। सो इससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज नहीं। उनके रंग से रंग के जिस दिन आपने जाना है ना उसके घर में, तो स्वागत होगा। उनके रंग वाले जो जाते हैं ना, आगे वो स्वागत करते हैं, देवी देवते ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी सोल, वो सब स्वागत करते हैं, कहते हैं गुरु जी के रंग वाला आ रहा है, आओ जी, आओ जी, आओ जी। ऐसा होता है। वहां भी फिर इज्जत मान मिलता है, यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। तो यहाँ और वहां दोनों जहान में आपको नंद मिलेगा। सो महाराज कृपा करें, फिर आगे मुलाकात होगी, फिर गुरु जी बुलाएंगे, जो बुलाएंगे वो बोलेंगे। सो आज्ञा लेता हूं। जय गुरु जी।